बनाने गई थी हमारे बीच आ गई है। अरे कौन है यार मोबाइल से तैयार नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे राहुल रॉय सर आ चुके हैं और उसके पहले राखी सावंत जी, डब्बू मलिक जी और दीपशिखा नागपाल जी और निकिता रावल और आस्था रावल भी हमारे बीच हैं। और चीता यज्ञेश शेट्टी जी ने ये बड़ा स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे हम 78th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ब्रूस ली सेलिब्रेट करेंगे और साथ ही साथ केक कटिंग होगा। और आज जो नेशनल चैम्पियन में विनर्स हुए डिफरेंट कैटेगरीज़ में उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। और में बताएं और जो उनकी फिल्म आने वाली है ही इज़ बैक, उसके बारे में कुछ बोलें। हैप्पी बर्थडे टू हो, दैट्स गुड। ये हम लोग ने 10 साल से करते आए हुए ये ब्रूस ली का बर्थ एनिवर्सरी। सो इसमें हर साल हम लोग एक कॉज के लिए कर रहे हैं। हम लोग ने वुमेन एम्पावरमेंट निर्भया वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किया था टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद किया हमने ब्लड डोनेशन का। देन वी डिड फॉर सेव द वर्ल्ड, ग्रीन फॉरेस्ट एंड ऑल, एंड I pledge to protect, उसके लिए किया। Now चीता जीतकुंडो is doing a lot of things from last 25 years, and it has trained almost 10.5 lakh women across India. Still it is going on, and many of our students in Meerut and somewhere they bashed, 2 girls bashed 7 people and dragged them to the police station. So all these records are there, and on top of that we are into martial arts. Martial art is not only for the fighting purpose. In olden days the parents used to tell martial art. It involves not only the method to fight, it is helps you in day-to-day life. Because in day-to-day life, if you are children in the morning, because of their inability to stay back, the other states, our Chita Jitkundo state people are here now. They are all from 7 to 8 states of India, and we are going to felicitate them of their work. निकिता रावल को, आस्था को, राहुल राय सर को, पिया को, ये पूरा मार्शल आर्ट का कम्युनिटी से हम लोग साष्टांग प्रणाम कर। हम आपको करेंगे। एक सेकंड सर 1 2 3 1 2 3 बोलना। 1 2 3 पीछे हजार पीछे ले कैमरा। बेकार कर रहा है यार, कैमरा नीचे लेना। मैं कुछ छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे फोटो के लिए आ जाए। 10 बच्चे खाली आ जाए, सिर्फ 10 बच्चे, सब 10।
लेट बहुत हो गया। अरेंज कर रहा हूँ यार, तू क्या खाली वो क्लोज के सामने मत कर। राहुल से सामने देखिए। आ जाओ। राहुल भाई सही। डब्बू जी कहाँ फोन कर ले? डब्बू जी। डब्बू सर प्लीज केक काटना है सर, आइए सर। आपका हाथ लगे बिना केक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रूसी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जरूरी है। थैंक यू। सब डाइटिंग पे मोबाइल में संत मिश्रा आ जा रहे मेरे डाइटिंग कारिया को खिलाओ, कारिया को खिलाओ। मुझे ये इतना एक मिनट गाइस हियर हटो, आपको नहीं खिला रहा। अरे अरे यहाँ पर कमर टूट गई लेकिन तेरी जबान कड़वी आज हुई। राजी भाई चलो हो गया। रुको अभी आइए। लो अभी चेक चेक। अरे अरे ये फोटो है राजू का। सारे जो कोच हैं, मेंटोर से रिक्वेस्ट है कि वो पीछे हो जाएं कि और लाइव डेमोन्स्ट्रेट। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है पीछे बैठ जाए। हेलो कर रहे क्लैप बजाओ। मैडम पीछे। Some 10-20 people attacking your car, writing on the data. When your turn comes, then you can. If you want to try, come on, clap, clap, clap. Sit, please. आप भी बैठ जाइए, आप भी खड़े होते हैं। Oh, next. बजना चाहिए। Superb, superb. Oh, super bridge. Very nice, very nice. Oh, very good. Come on. We welcome Riyaz Bhatti sir. Please come on stage sir. Riyaz Bhatti sir, please. The Vice President of Gymnastics World Federation of India, जी. who made Deepa Karmakar reaching to Olympic. Please clap for Riyaz Bhatti. Next. Good speed, concentration, focus. Very nice. Nanchak. इधर इधर फेस इधर थोड़ा पीछे जाओ, इधर उड़ना चाहिए। पास, come on, next कौन है? करो ना यार। Wait. मनोज बैठ जाओ ऐसे। Okay, great. Next. Come on, pass. बढ़ो। आप थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ ना, थोड़ा कैमरे में आ रहा है, प्लीज।
पीछे हो गए, थोड़ा पीछे हो गए बैठो। Clap, clap, clap. Oh, thank you. Next. भाई गर्दन आगे मत ले यार, तेरे को हाथ पैर पकड़ करे, थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो हिंदी में बोल अच्छे बारी यार, थोड़ा वाइड एंगल कैमरा है ये। राजेश पीछे। आपको जाना है, जब चले जाना पहले से क्यों खड़े हो यहाँ पे? एक साथ बैठ जाओ, चलो। Next. मनोज ठीक देना, ठीक देना एक दिन मनोज। Students are doing day by day fantastic jobs. Honestly. अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। हिमांशु जी, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन का सर। बेटा पीछे हो जा, बैठ जा, बैठ जा, नीचे बैठ जा। Clap, clap, clap. Position. Pause. Last, sir. Double down chop. Last. Excuse me, can you please? Very good, Rahul. Thank you. Thank you so much. And before we give the gift to the underprivileged kids, we request all the guests, उनसे पूछें उन्हें कैसा लगा। नहीं कैसा लगा और उनका और जोरदार ताली बजाएं और बुके देके हमारे जो 3 गेस्ट अभी आए उनको बुके दिया जाए। सर मुझे तो अभी पता चला कि आरती जी ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में, तो मैं उनसे डेमोन्स्ट्रेट करवाइए, इन्हीं से करवाइए अभी, ऐसे नहीं। थैंक यू।
तो मैं अभी जो कुछ भी मैंने यहाँ पे देखा और ये यंग टैलेंटेड स्पोर्ट्स मार्शल आर्टिस्ट है, ये कहना कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ बहुत ही कम और छोटा लगता है। बिकॉज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत ही अहम चीज़ है, दे रहे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं, वे ऑफ लाइफ जो दे रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो डिसिप्लिन इसके ज़रिए आप लोगों को मिलता है, ये डिसिप्लिन और ये वे ऑफ लाइफ जो है, ये आपको आने वाले वक्त में थ्रू आउट योर लाइफ बहुत 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 काम में आने वाला है। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट चीता सर इज इम्पार्टिंग दिस गिफ्ट टू यू, दिस टैलेंट टू यू। और आपने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, ये स्पोर्ट्स या ये फॉर्म जो है, ये मेरी लाइफ में चूक गया। हम लोग क्रिकेट या स्विमिंग करते, बट आई नो मार्शल आर्ट्स देयर इज़ नो एज लिमिट, देयर इज़ नथिंग। अभी जो फिल्में कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आया तो सिर्फ रोमांस में ही रह गया था, बट अब जब करने आ रहा हूँ तो होपफुली देयर इज समथिंग विच इज़ कमिंग थ्रू। I will be doing that and learning, but I've always been fascinated by different forms of martial arts. और ये जो 78th बर्थ एनिवर्सरी ब्रूस ली का है, I don't think ever in the martial arts world, और आज जिस तरीके से पिछले 10 साल से चीता सर has been celebrating this in this unique form, I wish him, his school, all the masters जो आपको ये teach कर रहे हैं, and all the students, all the very best. And whatever help I can be part of, I'd love to be. And a blue belt मिलता था तो मैं उसमें घुस, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ पे कुछ दिया ना। It's very nice to see she did it as a woman. मैं नहीं है, सबके लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। और जैसा कि चीता सर के गाइडेंस में आप सबको सीखने का मौका मिल रहा है, तो you guys are very lucky. Thank you Cheetah sir for having all of us here. Thank you guys. Good evening. Am I audible? No. Good evening everyone, and I really want to congratulate Cheetah sir for this superb work. What is it doing from so many years, and I am a big fan of MMA. I have learned also, but not I am not hello, yeah, so I'm not that master special girl, and I would love to learn now. I am so after seeing you all, I am very enthused to work on it now, and I pledge here on 78th birthday of Bruce Lee that I'm gonna be one day one of you, and I'll learn very good the way you guys do. Congratulations guys, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये किया, और I was mesmerized by your art. It is really good. So congratulations, and Cheetah sir, please keep it up doing this. You are doing amazing work. Keep it up, and we are with you. And thank you so much for calling us here on this auspicious day. And these kids are looking so beautiful here, and your art, it was amazing, and especially that girl. I just want to learn like you, seriously. You are superbly amazing. We should learn from you, trust me. You please come here. Please clap everyone for her.
What's your name? Sanjana Sahni. Clap for her. Thank you so much. Thank you. माइक दे दो बेटा, माइक दे दो। Sanjana, you have done a great job. It's superbly amazing. Please teach me also. And everyone is out here superb, amazing. And thank you so much for calling us. It's really glad that we are here. Cheetah sir, thank you so much for calling us over here. Thank you. पहले मैं चीता सर को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। वो खुद इतने मतलब सुप्रीम है मार्शल आर्ट्स में, सारे कितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को उन्होंने ट्रेन किया है। चीता सर ने सारे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस को ट्रेन किया है। आई नो व्हेन आई केम एज अ न्यू कमर, चीता सर वॉज देयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई एक्शन फिल्म नहीं कर रही थी। बट तब ऐसा लगता था कि एक्शन फिल्म करूँगी तो ही सीखूंगी, बट वो मेरी गलतफहमी थी, मुझे सीख लेना चाहिए था। बट नाउ व्हाट ही इज डूइंग, जो उन्होंने सीखा है वो सारे बच्चों को और इतनी सारी औरतों को मुझे बताया कि वो फ्री में सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये सब जो कर रहे हैं। There is no sponsors here. He doesn't go to any sponsors, which I made very proud of him. And जब मुझे पता चला कि ऐसा वो ब्रूस ली जी का बर्थडे मना के ये कॉज कर रहे हैं, I said I am the first one to come here and I'll be always there to support you, sir. आप सब बहुत लकी हो जो चीता सर से सीख रहे हो और इनके जो स्टूडेंट्स से आगे सिखा रहे हैं। So I think you should follow him. The way he's a human being, the way he's helping other people, you should also do it. एंड आज मैंने एक चीज़ लर्न की, ही वॉज राइट, कि हमको लगता था मार्शल आर्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, बट मार्शल आर्ट मतलब फोकस एंड डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ, विच इज़ वेरी गुड एंड विच वी ऑल लर्न. सो कंग्रेचुलेट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. वाह, जोर से चिता जी के लिए बोलो, चिता जी रॉक्स. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि 78 बर्थडे है ब्रूस ली जी का और ही इज़ अ लेजेंड. और ओ माय गॉड, जब भी आंख बंद करते हैं कराटे या मार्शल आर्ट सीखना हो, कुंफू कराटे, और तो सिर्फ ब्रूस ली जी को ही इमेजिन करते हैं और उसके बाद चीता जी को. तो आप तो जानते ही होंगे मुझे कि अभी अभी मैं खुद को पिटवा कर आई हूँ, है ना? क्योंकि मैं बताऊँ, क्योंकि मैं रेसलिंग रिंग में गई थी तो मैं होमवर्क करके नहीं गई थी और मुझे पता नहीं था. और आप लोगों ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. चिता जी ने आप लोगों को बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन और थोड़ा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है ना? बहुत अच्छा किया. मैं ब्राउन बेल्ट हूँ. बचपन में मैंने काफ़ी सीखा मार्शल आर्ट. जब मैं बॉलीवुड में आई इंडस्ट्री में, हॉर्स राइडिंग से लेकर मार्शल आर्ट से लेकर पूरा मैंने एक्शन फाइटिंग सीखा. लेकिन जब मैं खलीजी के स्टेज में रिंग में गई तो उस वक्त मुझे जब रेबल रेसलर ने ललकारा तो मुझे ऐसा लगा कि वो डांस के लिए बुला रही है मुझे. और जो समझ में नहीं है अंग्रेजी में इतना जोर जोर से कह रहे हैं, देयर इज अ इंडियन वुमन हियर हु कैन चैलेंज मी. और मुझे पता नहीं, मैं तो सलवार कमीज पहन के मैं तो घुस गई. अब मुझे नहीं पता था कि ये मुझे पटक देगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. अगर पता होता तो मैं बिल्कुल 2-4 सीख कर जाती, होमवर्क करके जाती, चीता जी से सीख के जाती. बट कोई बात नहीं, हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? तो 6 महीने का मेरी फाइट है और अभी 6 महीने तक मैं चीता जी आपसे सीखने वाली हूँ कि उसकी चीता कैसे बनाऊं. तो आप मुझे सिखाएंगे. और आई एम कमिंग बैक एंड आई एम इंजर्ड, but yes, I will come back and I will take my revenge and I will show you. I'm a ladies को, girls child को ये पूरे मार्शल आर्ट सिखाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये बहुत सैल्यूट यू. थैंक यू सो मच. अगर ऐसे चिता जी जैसे ही, सर जैसे ही हमारे देश में और लोग हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे देश के बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे. और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी आप विदाउट मनी सिखाते हैं. अगेन आई वांट टू सैल्यूट यू सर.
थैंक यू सो मच। रियली बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि चीता जी हैं, हम सबको मिलकर यहाँ पे गवर्नमेंट को सबको मिलकर चीता जी हम आपको रियली सैल्यूट करते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे लोग मार्शल आर्ट सीखो। हे प्रभु, मैं और सीख गई होती तो पिटवा कर नहीं आती, लेकिन मैं हेलो फिर से डर गया क्या मैं आपको, और मैं रेबल से लड़ाई करूंगी। आज मैं चुनौती देती हूँ रेबल। मैं कार्टविल करती हूँ, बैकफ्लिप मारती हूँ, हैंडस्टैंड करती हूँ। जो जिम्नास्टिक करता है वो सब कुछ कर सकता है, और तुम जिम्नास्टिक करती हो मीन्स तुम सब कुछ कर सकती हो। देखो मैं थैंक यू बोलूँगा चीता सर को। मैं 5 साल से चीता सर के साथ यहाँ आता हूँ। हर साल हम लोग यहाँ ब्रूस ली जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को हम एनकरेज करते हैं। आज मैं चीता सर को एक बधाई देना चाहता हूँ कि ये 30 बच्चों को स्लम से लाके यहाँ पर उनको बुक्स जो उनकी नीड्स की चीज़ें वो सब दे रहे हैं, अभी देने वाले हैं। ये सब बच्चे आए हैं स्लम झोपड़पट्टी से और इन बच्चों को वो आगे बढ़ाने के लिए उनको हेल्प करते हैं। चीता सर का एक ऐसा मोटिव रहता है, खुद के बर्थडे के रोज़ वो सब गरीब बच्चों को जाके उनके घर खाना खिलाते हैं। ऐसा काम कोई नहीं करता है। मैं रियली प्राउड फील करता हूँ जब भी मैं चीता सर के कोई भी इवेंट में आता हूँ। आई एम रियली प्राउड। और मैं आज सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आज यहाँ मंच पे ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, सिर्फ हम 2 लड़के हैं और बाकी सब लड़कियाँ हैं। तो ये देश है ना जो वाकई तरक्की कर रहा है, क्योंकि जब लड़कियाँ आगे आएगी तो ही देश तरक्की करेगा। अभी मैरी कॉम ने मेडल मारा, गोल्ड मेडल। दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल मारा। इस मंच पे जो अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हो, तो मैं रियली प्राउड फील करता हूँ और सब पेरेंट्स से बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में आएगा तो ड्रग्स से दूर जाएगा, और बच्चा स्पोर्ट्स में आने के बाद हेल्दी होगा, वो एजुकेशन में आगे बढ़ेगा। पहले एजुकेशन नहीं, पहले स्पोर्ट्स देन एजुकेशन। अगर आप ये मुद्दा मान लोगे तो आपका बच्चा बहुत तरक्की करेगा और अपने कंट्री के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। थैंक यू वेरी मच। क्या कहते हैं, पॉपुलर या बहुत ज़्यादा पहुंची हुई नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। डेफिनेटली आई सैल्यूट all sports person here because any sports teaches you discipline and you follow your concentration and you follow your dream and you will achieve it. So I believe that everyone and each and everyone, लड़का हो, लड़की हो, आंटी हो, अंकल हो, दादाजी हो, दादी जी हो, कोई भी हो, कुछ भी स्पोर्ट्स खेलिए ताकि आप हेल्दी रहें। बिकॉज आजकल के ज़माने में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं सबके हेल्थ के साथ, तो इट्स बेटर टू प्ले एनी स्पोर्ट्स, टू परफॉर्म एनीथिंग, फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि आप हेल्दी रहें। वॉक ही कर लो, एक्चुअली वॉक ही कर लो, इट्स अ स्पोर्ट। थोड़ा सा फास्ट वॉक कर लो तो और थोड़ा अच्छा स्पोर्ट्स हो जाएगा। मैराथन जीत लो। सो आई विश ऑल ऑफ यू एंड आई विश चीता जी अ वेरी वेरी थैंक यू कि हमको यहाँ बुलाया। और ब्रूस ली का बर्थडे हम बहुत शिद्दत से सेलिब्रेट करते हैं। हम हर बार आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, और इस बार कुछ नए बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। एंड सैल्यूट टू दैट गर्ल, अमेजिंग अमेजिंग। वैसे मैंने आपके जितना टिल 5 years एंड देन मेरे साथ जो मैरी कॉम के साथ हुआ कि भाई नहीं करना है, एक मैच देखने के बाद मेरे पापा ने मेरे कान पकड़ लिए कि आज के बाद तो कभी कुछ नहीं करेगी। सो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दिल में है, करते रहते हैं थोड़ा। शितुरोयो का ब्लैक बेल्ट है। गिव अस द बिगेस्ट अप्लॉज। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बहुत बड़ा सैल्यूट। आज 78th ब्रूस ली जी का बर्थडे है एंड चीता सर इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब बाय टीचिंग यू ऑल। हम सब ऑलरेडी बहुत कुछ ब्रूस ली के बारे में और चीता सर के बारे में बोल चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बात बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन यहाँ पर बैठी है, दीपशिखा, शी इज़ माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर। मैं बचपन से कराटे सीखती थी। फर्स्ट आई लर्नड शोतोकान स्टाइल एंड मैंने ब्राउन बेल्ट किया शोतोकान स्टाइल में। देन अभी रिसेंटली आई डिड उचिर्यू स्टाइल एंड इन दैट आई एम ब्लैक बेल्ट। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, एक सेकेंड या तो मैं आप सब छोटे छोटे बच्चे जो मम्मियाँ आई हैं यहाँ
ज्यादा तो वेट उसके बैक का है। एक मिनट बाद में सुनील तुम पढ़ा। एक मिनट पहले एक बार देखने दे फिर बच्चे आते जाएंगे। बच्चे आते जाएंगे एक बार देखने के बाद एक मिनट मैम खड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो ये है पीछे लटका भी आता है पूरा। एक मिनट हां ये एक साइड तक के लगते हैं उसके बाद और एक सर को दे। ठीक है थोड़ा पीछे रहना बेटा। ओए सेल्फ डिफेंस है ना, सांस लेने जितना ज़रूरी है। हमारे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में, चाइना में, जापान में बहुत सालों से, सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर आज तक अभी तक हुआ नहीं है। मैं बचपन से सीख रही हूँ कराटे एंड मेरा हमेशा आई हैव टॉट ऑल्सो, मैंने कम से कम 2 साल तक अभी है। तो मेरे लिए तो कराटे इज़ लाइक अ पूजा। मुझे ये बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं, आई एम जस्ट लविंग देम। मैं इन लोगों के साथ में टीचर रह चुकी हूँ और मुझे मालूम है कि इसके अंदर कितना हार्ड वर्क जाता है। ये स्टोरी बोलने से या ये बहुत कर रहे हैं अच्छा है और ये बहुत क्यूट बच्चे हैं, ऐसे सब नहीं होता है। एक्चुअली रियलिटी में इट इज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ब्लू बेल्ट या वाइट बेल्ट या येलो बेल्ट मिलता है, आपको बहुत मेहनत लगती है, बैंड बच जाती है। मैंने 5 साल लगे मुझे मेरा ब्लैक बेल्ट अचीव करने के लिए। शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर दिस मार्शल आर्ट। और मैं चाहती हूँ कि चीता सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज ब्रूस ली जी का बर्थडे है एंड इट इज़ अ 78th ईयर, सो आई फील इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मुझे हिमांशु जी ने बोला कि आप थोड़ा लेट आइए, आई वाज सपोज टू कम एट 4 o'clock। मुझे बोला नहीं, थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लेट आइए। आई फेल्ट ऑड कि मुझे लगा लेट प्रोग्राम शुरू होने वाला है, बट आई रियलाइज आई मिस्ड फ्यू बाउट्स, आई मिस्ड फ्यू कुमितेज एंड ऑल दैट। आई नो हाउ इट इज़, आई नो हाउ दे फाइट, what happens, what are the stances, what are the angles, what katas you have to do for your exams and how the belts are being achieved. जब मैं शोतोकांत के लिए एग्ज़ाम दे ली थी, मेरे अनिल पाटिल सर हैं, ही इज़ अ सेंसी और जापान से सर आए थे एंड दैट टाइम मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि क्योंकि 5 जापानीज सर मेरे सामने बैठे हुए थे एंड आई वाज जस्ट इन 5th स्टैंडर्ड एंड मैंने पूरा काता किया था। So that day I am remembering that used to be tough. I want you all, whosoever is watching this, should 110% put your children, और या अगर बच्चे देख रहे हैं तो you must take up martial art as your hobby. उसको आदत बना लो and be something. मार्शल आर्ट की वजह से आज आप अक्षय कुमार को देख लीजिए, he is 50. Does he look like 50? When you start doing martial art, you do not look your age. First benefit, आप खूबसूरत दिखते हो, आप यंग दिखते हो और आपकी लाइफ में आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि रात को अगर 2 बजे भी आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, जो दिल्ली वाले हैं, मैं अभी रिसेंटली महाभारत करके आई हूँ, आई एम प्लेइंग गांधारी इन दैट, तो जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, जो लड़कियाँ हैं, रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। तो यू मस्ट डू दिस। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, 4 जन को एक साथ हैंडल कर सकते हो। आई हैव बीटन अप, मैंने 2-3 लड़कों को एक साथ मारा है। सो यू ऑल कैन डू इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश ऑल द चैनल पीपल, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस बाइट, ऑल द बेस्ट एंड यस, जय महाराष्ट्र। बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बॉम्बे में तो फिर भी हम थोड़े सेफ हैं, बट बाहर जाओ, आप देखो लड़कियों को देखो, दूसरी सिटीज़ में जाओ, झारखंड, बिहार, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। और जो ये कर रहे हैं वो हेड्स ऑफ वाला है, बिकॉज इतने सारे लोगों को सिखाना, इतने सारे लोगों को गैदर करना, ये बहुत अमेजिंग बात है। बिल्कुल तो आप फिल्मों में काम करती हैं, तो आप कितना ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं ये चीज़ को? मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप जहाँ पर भी जाओ, फिल्म में काम करो या जॉब करो या कुछ कॉमन चीज़ करो, कुछ भी करो, आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी है और ये देखने के बाद मैं इसके बाद फिर से देखने जा रही हूँ।
मैं ये कहना चाहूँगी कि चीता जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, स्पेशली व्हेन ही इज़ टीचिंग पुअर गर्ल्स हु इज़ अंडर प्रिविलेज, बट देन स्टिल ही इज़ सपोर्टिंग देम इन ऑल द वेज, जिससे वो अपनी सिक्योरिटी वो खुद चेक करेगी, खुद अपना ध्यान रख सकती है, उसे किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स रियली अमेजिंग वर्क। मैं बहुत ही साक्षात प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ कि आज जो 78 बर्थडे हैं ब्रूस ली जी का, उन्होंने हमें इनवाइट किया और आज हमने अपनी आंखों से देखा कि इनके कितने स्टूडेंट जो है वो कितना अच्छा ननचक स्पेशली और मार्शल आर्ट्स वगैरह इतना अच्छा इन्होंने किया और इनके सारे स्टूडेंट इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। मुझे 2 मिनट के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि ओ माय गॉड, ये एक सांस में कैसे वो स्टिक वाला, व्हाट डू कॉल दैट, स्टिक लॉन्ग स्टिक, हाँ लॉन्ग स्टिक वाला, फिर ननचाक वगैरह। एक लड़की ने 5-5 लोगों को 5 लड़कों को ठार कर दिया। इतना अच्छा मार्शल आर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और 10.5 लाख लड़कियों को स्पेशली आप सिखाते हैं मार्शल आर्ट, और वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। ये बहुत अच्छी बात। मैम, हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ आपका, क्या कहना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल का हाई हो कि आपको पटनिया कैसे मिल गया? नहीं, एक्चुअली देखिए, इसमें मेरा कसूर नहीं था। जब उन्होंने कहा था रेबल ने कि यहाँ पे रिंग में आके अगर कोई इंडियन वुमन है तो यहाँ पे रिंग में आके मेरे साथ कंपटीशन करे, एंड आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो फाइट करने के लिए बुला रही है। मैं सोची वो डांस करने के लिए बुला रही होगी, तो मैं रिंग में पहुंच गई सलवार कमीज पहन के। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे डांस करते करते पीछे से मुझे पटक दे। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं तैयारी में जाती। और अब रेबल, मैं तेरा कीमा, कचुम्बर और भरता बनाऊंगी, क्योंकि मैं अभी मार्शल आर्ट सीख रही हूँ चीता जी से। चीता जी, आप मुझे कैसा सिखाने वाले हैं बताइए? वो डेट कब है? कौन सी डेट है? 6 महीने के बाद। मैं जरूर, रेबल आने वाली है 6 महीने के बाद, वो आ रही है इंडिया, और द ग्रेट खली शो में मैं उसका भरता बनाऊंगी। और ये इंडस्ट्री में अगर कोई आए रिंग में, कौन ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आपको भटकना चाहते हैं, जिसको आप मौत देना चाहते हैं? तनुश्री दत्ता तो जरूर होगी। देखिए, मैं अभी किसी के बारे में नहीं, पहले मैं अपना बदला चुका लूँ, उसके बाद में सब लाइन में आ जाए, बाद में सबको पटक दूंगी। कौन ऐसा है जिसको आप? नहीं, अभी तो मैं इनसे सीख रही हूँ। सर आप बताओ मुझे, क्या सेल्फ डिफेंस में आप मुझे क्या सिखा रहे हो, कैसे पटकना चाहिए? राखी जी को सबसे पहले कंसंट्रेशन, फोकस और स्पीड का ज़रूरत है, और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, एजाइल पावर इनका पास है, बट उसको कैसा इन्होंने कौन सा तरीका से इस्तेमाल करना, ये उनको गाइड करना है। चीता जी, ऐसा सिखाओ कि मैं रेबल के चीता बना दूं। चीता, अरे वैसे चीता, उसकी चीता बना दूं। चीता, हाँ, मतलब मैया लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा होगा कि काश मुझे ये चीज़ें पहले आती होती तो मैं उस वक्त। नहीं, मैं खुद एक ब्राउन बेल्ट हूँ, बट कुछ पैसों की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में मैं ब्लैक बेल्ट में नहीं सीखी, या मेरे थोड़ी आलस की वजह से मुझे ऐसा लगा। लोग हमेशा पहले ऐसे कहते थे कि अरे लड़की को सीख के क्या करना है, चोला चौका ही बनाना है, खाना बनाना है शादी करके। अगर थोड़ा भी नॉलेज, मतलब ये होता कि अगर मैं ब्लैक बेल्ट सीख लेती और आगे मैं मार्शल आर्ट सीखती तो ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस होता। माँ बाप भी खुद कर, मेरे डैडी पुलिस में थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इंकरेज नहीं किया या कभी नहीं बोला कि जाओ सीखो, अपने लिए सेल्फ डिफेंस सीखो। अगर थोड़ा सा भी पुश किया होता ना, तो जहाँ ब्राउन बेल्ट सीखी हूँ वहाँ ब्लैक बेल्ट भी सीख लेती। बट कोई बात नहीं, अब सीख रही हूँ चीता जी से। अभी इन्होंने ऑलरेडी 5 दिन से सीख रही हूँ, 5-6 दिन से इन्होंने मार्शल आर्ट सीख रहे हैं जी। उसमें इनका पावर और स्पिरिट बहुत फैबुलस है, तो इससे मालूम पड़ता है इनका पिकअप बहुत ज़्यादा होगा, और ये बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट होंगे। कितना बड़ा चैलेंज सर आपके लिए रेबल को? मेरे लिए मैं पटकूंगी सर, ट्रस्ट मी सर, मेरे पे विश्वास रखो। मैं दोबारा मार खा के नहीं आऊंगी, आई स्वेयर। मैं इंडिया छोड़ दूंगी, मैं मार खा के नहीं आऊंगी। सावंत और ऐसे आ जाए वापस, ये नामुमकिन है। 6 मंथ बाद चैलेंज है,
राखी सावंत उसको पटक देगी। हाँ, ये पहले मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं तैयारी में जाती। तो सलवार कमीज पहन के लड़ने जाता है क्या? मैं तो डांस करने गई थी बॉस। और मैं इंडस्ट्री की लड़कियां खासकर जो स्ट्रगलर्स हैं, सीखना बहुत जरूरी होता है। मी टू मूवमेंट था। हर इंसान को सीखना जरूरी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मार्शल आर्ट सीखना जरूरी है। जैसे मेरे साथ वार हुआ, मेरे साथ चिटिंग हुई, पीछे से मुझे सडनली ऐसा उठा के टांगे ऊपर सर नीचे, मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। तो वार कभी भी हो सकता है आप पे, तो सीखना जरूरी है मार्शल आर्ट। नहीं होता तो शायद वार नहीं होता आपके ऊपर। थैंक गॉड सलवार कमीज था, वरना ड्रेस होता तो क्या होता? मिनी स्कर्ट होता। ओह माय गॉड, स्कर्ट होता तो क्या होता? प्रभु बचा लो मुझे। धन्यवाद। एक मिनट, नई साल की शुभकामनाएं। सामने देखिए। हाँ, नया साल आप अभी आओ, नया साल में आपकी जरूरत है। राकेश जी, यार नमस्कार, मैं हूँ राखी सावंत और आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। 2019 के क्या प्लान है आपके? अरे बाप रे, वो तो बहुत टाइम है। 2019 में रेबल को मारना है। अरे आप कहाँ जा रहे हो चिका जी? मेरा मास्टर पीछे खड़ा रहेगा तो कैसे चलेगा? मेरा मास्टर नीचे रखो ना यार। 2019 के प्लान। 2019 का मेरा सिर्फ एक ही प्लान है सर, पटकना, मारना, पटकना, रेबल को पटकना, बस यही। हाँ, बाय 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 बाय। बहुत ही अच्छा कार्य है सर, आइए प्लीज़। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। 58th बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्रूस ली जी का, और मैं उनको बहुत दिल से मानती हूँ क्योंकि उनकी जैसा मार्शल आर्टिस्ट कोई भी नहीं था। उनकी जो मार्शल आर्ट के प्रति जो डेडिकेशन था, जो लगाव था, और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, जो नए नए चीज़ें वो करते थे, जिस तरह से करते थे, वो आपको सीखने लायक है। उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने जैसा है कि डिसिप्लिन कैसे होता है, कैसे आप सुबह जल्दी उठो, अपना काम करो, फटाफट अपने सारी चीज़ें करो और अपना मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो। ये एक प्रैक्टिस कहूँगी मैं, क्योंकि जैसे एक योगा एक प्रैक्टिस है, आप कंटिन्यूस आप सीखते रहते हो, वैसे मार्शल आर्ट भी एक प्रैक्टिस है जिसमें आप कंटिन्यूस कुछ नया सीखते रहते हो। इट्स नॉट कि लाइक आपने एक, जैसे उन्होंने बताया, एक बेल्ट अचीव कर लिया, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल है। ब्लैक बेल्ट भी अचीव करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट लेवल है। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इट्स योर नेक्स्ट लेवल। हाउ टू इम्प्रूव कि इस लेवल से आगे कैसे जाना, वो आपका नेक्स्ट लेवल है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चीता जी ऐसा कर रहे हैं कि सबको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, और स्पेशली फ्री में लड़कियों को सिखा रहे हैं, बिकॉज आज के इस ज़माने में ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपना एक इंसिडेंस बताया कि मैं अकेली थी, रात के टाइम पे 4 थोड़े से नशीले लोग आ गए, मैंने तो उस वक्त पटक दिया उन लोगों को, वो एक अलग बात है, लेकिन कई लड़कियां नहीं कर पाती हैं, तो इट्स बेटर कि वो थोड़े से इससे एजुकेटेड रहें कि सेल्फ डिफेंस कैसे करना है ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। सो आई विश चिता यज्ञेश शेट्टी जी वेरी वेरी थैंक यू कि ऐसा कर रहे हैं और करते रहें। हम उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। कि नौबत नहीं आएगी सर, बेटे बचाओ की नौबत आएगी, एंड आई विश दैट शुड कम वेरी सून। मे बी आपको बुरा लगेगा, लेकिन जब तक लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तब तक लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर लड़कियां नहीं बचेंगी तो लड़के कहाँ से आएंगे, ये मुझे बताइए। जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़के पैदा कहाँ से होंगे? जब लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, अपने आप को डिफेंस कर पाएंगी, और जब ये रेशियो ख़त्म होगा, लड़कों का इतना ज़्यादा रेशियो है बर्थ रेशियो और लड़कियों का इतना कम बर्थ रेशियो है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है ये उसी की वजह से है। जब लड़कियां बचेंगी, रेशियो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा, तो हम पावर में आएंगे, तो हम आप सबको बताएंगे कि हमारी पावर क्या है। थैंक यू।